वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहां से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे महासंचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे महासंचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब आपके साथ जो चर्चा करेंगे हम मित्रों, जो कर्क राशि के जातक हैं, उनका महानवंबर 2020 के राशिफल की चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम बताएंगे आपको आपके व्यवसाय के विषय में कि इस माह आपका व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। आप कर्क राशि के जातकों को इस नवंबर माह में उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों में परेशानियों का ही सामना कुछ अधिक करना पड़ेगा, विशेषकर माह के मध्य तक। उसके पश्चात परिस्थितियों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा तथा जिन व्यक्तियों के कार्यों में बाधाएं आ रही थी या किसी ना किसी कारण कार्य नहीं हो पा रहे थे, किसी भी कारण, वह भी धीरे धीरे कार्य बनने आरंभ होंगे। इस माह कर्क राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो जातक अपने रोजगार से संबंधित विदेश जाने के इच्छुक हैं और उनका कार्य नहीं बन पा रहा था किसी भी कारण से, वह अब बहुत ही आसानी से बन सकेगा, यानी कि वीजा इस अवधि में आपको मिल पाएगा। जो व्यक्ति पहले से ही रोजगार से या व्यापार से अपने जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, अपने कार्यों को लेकर के उनसे संबंधित, और यह यात्रा पूर्ण रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। माह के उत्तरार्ध से आपके भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो अपनी नीच राशि में जाने से आपके भाग्य में कमी पैदा करेंगे
जिसका आपको उपाय करना आवश्यक है, जो कि हम राशिफल के अंत में बताएंगे भी। हालांकि महामध्य से आपके कुछ ग्रहों की जो स्थिति है उसमें सुधार होने के कारण आपकी कार्यशैली में भी सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है। साथ ही आपके अपने जीवन स्तर में भी सुधार होगा तथा आपको अपने सभी जो विभागीय कार्य हैं वो भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे कर पाएंगे आप। लेकिन इस अवधि में आपकी पदोन्नति हमको होती दिखाई नहीं दे रही है। पदोन्नति की कोई संभावना इस माह नहीं है। वित्तीय स्थिति, आय के साधन तो देखिए निरंतर बने रहेंगे, ऐसा ग्रहों का योग है। माह के मध्य तक तो आपके खर्चों में भी वृद्धि रहेगी मित्रों, लेकिन महामध्य के उपरांत खर्चों में कुछ कमी भी होगी और सुख साधनों में वृद्धि होगी आपके। आप किसी के बड़े घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब अगर आप किसी छोटे घर में रह रहे हैं तो आप किसी बड़े घर में भी इस अवधि में शिफ्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा मकान लिया हुआ है, किराए पर है, रेंट पर है, तो वो बड़ा ले लेंगे, या छोटे अपना घर है तो कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं इस प्रकार। या फिर कोई नया वाहन आदि भी खरीदा जा सकता है आपके द्वारा इस अवधि में। प्रेम संबंध, माह के मध्य तक जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, उनमें आप सफल होंगे। लेकिन महामध्य के उपरांत संबंधों में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जो है वो सामान्य नहीं रह पाएंगे, विशेषकर माह के मध्य तक। वैसे महामध्य के उपरांत मामूली सुधार ही होगा, तालमेल पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक सुखों में कुछ कमी रहेगी। माह के उत्तरार्ध से जिन व्यक्तियों का अभी विवाह नहीं हुआ है और वे अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके विवाह में विलंब होगा। अभी सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। शिक्षा, इस पूरे माह छात्रों को अपने अधिक से अधिक प्रयत्न करने के पश्चात भी अपने अपेक्षा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। माह के मध्य के उपरांत मामूली सुधार होगा। संतान, इस माह आपको अपने संतान से बहुत उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी संतान आप पर निर्भर नहीं है तो फिर उनके द्वारा आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी इस माह आपको अपनी संतान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वास्थ्य, माह के उत्तरार्ध तक पेट संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। उसके पश्चात स्वास्थ्य में कुछ अधिक गिरावट बन सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इस माह। अब उपाय क्या करें? जो बिगड़े हुए कार्य हैं या बिगड़ रहे हैं उनको सुधारने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो उपाय हम आपको बता देते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें, चाहे 5 मिनट के लिए ही करें। शुक्रवार के दिन गाय को खीर पूरी पर रख करके, खीर पूरियों के 2 पूरी 4 पूरी पर रख करके खीर गाय को अपने हाथों से खिलाएं शुक्रवार के दिन। गुरुवार के दिन किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के केलों का दान करें। ये उपाय आप करें। 3 उपाय अपने इस नवंबर माह में आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।